ओम शांति। 1 अप्रैल 2024 की वरदान है, ज्ञान धन द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पद्मा पदमपति भव। ज्ञान धन द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पद्मा पदमपति भव। तो बाबा ने कहा है कि जो ज्ञान धन है अर्थात परमात्मा द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान रतन है, वो ज्ञान रतन जितना हम धारण करते हैं अर्थात बुद्धि में रखकर उसको जीवन में उतारते हैं और उसी अनुसार हमें स्थूल धन की प्राप्ति भी होती है। बाबा ने कहा कि ज्ञान धन से प्रकृति के सब साधन स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। प्रकृति के साधन माना प्रकृति से जो हमें इस दुनिया में आराम की जीवन बिताने के लिए मिलता है, चाहे स्थूल पैसा हो या अलग अलग सुख सुविधाएं हो, सारी चीज़ें हमारे जीवन को आरामदायक बनाने के लिए जो चाहिए वो हमें मिल जाता है। कब? जब हम ज्ञान रत्नों से भरपूर होते हैं अर्थात ज्ञान माना प्रकाश समझ को डेवलप करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं एक एक बाबा के महावाक्य को, उसी श्रीमद् प्रमाण चलते हैं, तो उसी अनुसार हमारे मन बुद्धि संस्कार दिव्य होते जाते हैं। लौकिक दुनिया में भी देखा जाए जो बहुत अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं, लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं, उसे बहुत ऊंचे ऊंचे पद पोजीशन में जाने का चांस मिलता है, तो उससे उसकी कमाई होती है इस जन्म में। वो तो स्थूल पैसों की कमाई, स्थूल प्राप्ति, विनाशी प्राप्ति जो एक जीवन का एक जन्म का होता है। लेकिन ये जो ज्ञान धन है जिससे बाबा हमें पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया, ड्रामा के ज्ञान दिए, आत्मा परमात्मा का सत्य परिचय दिया और कैसे आत्मा एक एक सेकंड में श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा, अच्छे शुभ बोल द्वारा हर कदम में पदम कमाई कर सकते हैं, उसका यथार्थ ज्ञान बाबा ने दिया है। ऐसा ज्ञान कभी किसी ने नहीं दिया। तो इस ज्ञान को जब हम जीवन में धारण करते हैं, उतारते हैं, तो हमारे हर सेकंड में, हर संकल्प में, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती है। इसी संगम पर हमें इस रूहानी कमाई करने का मौका मिलता है और इस कमाई से हम भविष्य में अर्थात सत्युग त्रेता में ऊंच पद की प्राप्ति करते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा है, यह ज्ञान धन ही पद्मा पदमपति बनाने वाला है, परमार्थ और व्यवहार को स्वतः सिद्ध करता है। परमार्थ अर्थात जो औरों के कल्याण के लिए किया गया कर्म है, व्यवहार अर्थात जो अपना उन्नति के लिए, स्व उन्नति के लिए किया हुआ कर्म है। तो बाबा हमें ये दोनों बातें ही सिखाते हैं। भगवान आए ही है स्व कल्याण करके विश्व कल्याण करने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से हम इस ज्ञान धन को जितना अपनाएंगे, बुद्धि में धारण कर अपने रोज की दिनचर्या में उसकी एप्लीकेशन करेंगे, उतना उतना हम धनवान बनते जाएंगे अर्थात हमारी बुद्धि रिफाइन होती जाएगी, हमारे संस्कार दिव्य बनते जाएंगे और हमारे मन में श्रेष्ठ संकल्प की रचना होती जाएगी, हम स्मृति स्वरूप बनते जाएंगे। ज्ञान के आधार पर ही हमारे हर कर्म होगा जो कि श्रेष्ठ होगा, राइट होगा और पद्मों की कमाई कराने वाला भी होगा। आइए आज हम बाबा से ये वरदान ले, ज्ञान के लाइट माइट से स्वयं को और हर कर्मेंद्रियों को
भरपूर करे। मस्तक के मध्य में अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाए। मैं कौन? ज्ञान सूर्य के श्रेष्ठ संतान, पद्मा पदमपति आत्मा हूँ। रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट होलीएस्ट इन द वर्ल्ड हूँ। मैं विशेष रूहानी स्टार हूँ। डायरेक्ट भगवान मुझे अपने ज्ञान से भरपूर किया। महसूस करे बाप दादा को बिल्कुल सामने। बाबा की नैनों से, मस्तक से रूहानी ज्ञान के प्रकाश निरंतर मुझ में समाते जा रहे हैं। मेरे एक एक कर्मेंद्रिय ज्ञान की रोशनी से भरपूर, ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। कर्मेंद्रिय से जो भी कर्म हो रहा है वो ज्ञान युक्त, ज्ञानमय हो रहा है, श्रीमत के आधार पर हो रहा है। मेरे हर कर्मेंद्रिय ज्ञान के प्रकाश से भरपूर। मेरी दृष्टि, मेरी बोल, भावनाएं पवित्र हो रहे हैं, ज्ञानवान हो रहे हैं। चेहरे चलन में वो ज्ञान की रूहानी नशा, रूहानी खुशी दिखाई दे रहे हैं। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञान रत्नों से श्रृंगारित दिव्य चैतन्य मूर्ति हूँ। महसूस करे बाबा की किरणें निरंतर मुझ में समा रहे हैं। मेरी दृष्टि लौकिक देह को देखने के बजाय अलौकिक आत्मा को ही देख रही है। सभी के अंदर बहुत सुंदर दिव्य गुणों को देख रहे हैं। मेरी बोल मीठा, मधुर, उमंग उत्साह वाला, हिम्मत दिलाने वाला, सबको आगे बढ़ाने वाला बनते जा रहे हैं। मुख से कोई भी कड़वा वचन नहीं। मेरी भावनाओं में हर एक आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना, कल्याण की भावना। कोई कैसे भी आत्मा हो, मेरे दिल हमेशा परमात्मा याद में डूबी हुई है। इसलिए हर एक आत्मा के प्रति मेरे दिल से सदा ही दुआएं निकलती हैं, क्योंकि मुझे मालूम है हर एक चैतन्य सितारा है, परमात्मा का बच्चा है, मेरा आत्मा भाई है। अभी जो कुछ भी हो रहा है ड्रामा प्लान अनुसार हो रहा है। हर एक आत्मा एक्यूरेट पार्ट बचा रहा है। ये ड्रामा कल्याणकारी है। ये ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट नोधा हुआ है जो कि अविनाशी है। हर एक एक्टर, आत्मा रूपी एक्टर निर्दोष है। ये ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। मुझे हर एक के प्रति सदा ही कल्याण की भावना रखते हुए प्रेम से, शांति से पेश आना है, व्यवहार करना है। यही मेरे बाबा ने मुझे सिखाया है। महसूस करें मेरे चेहरे में बाबा की जो अनेक ज्ञान का खजाना है, वो मेरे चेहरे में रूहानी खुशी फलक झलक दिखाई दे रहे हैं। मैं सदा मौलाई मस्ती में रहने वाली बहुत सुंदर दिव्य ज्ञान स्वरूप मणि हूँ, पद्मा पदमपति हूँ। ओम शांति।